फिर विफल हो गए, फिर से प्रयास करने वाला कभी हारना नहीं। अपनी मेहनत, अपनी लगन से आप कर्म करते रहिए। गुरु की खड़ाऊ, गटर की, नाली की, नाले की उसने रखा, सेवा करी और खूब शिव ने कृपा कर उसको गणपति। अब एक दिन सारे मित्र मिल गए, शिष्य मिल गए, उन्होंने कहा तू इतना वैभवपति, इतना धनपति कैसे बन गया? उसने कहा तुम्हारी दृष्टि में वो गटर थी, नाले थी, पादुका की खड़ाऊ थी, पर मेरी दृष्टि में मेरे गुरु के चरण की धूल थी जिसने मुझे दिया। मेरी दीदियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन आपसे, यदि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आए हो और कंकर भी अगर आप पूज रहे हो तो उसमें ये ना सोचें कि अच्छा है कि बुरा। सबसे पहले तो भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बुलाया, और दूसरा धन्यवाद देना कि तुमको 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सुना, और वो भी कब? जब सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है उसका, और आषाढ़ी महीने का विराम होने जा रहा है। आषाढ़ी एकादशी आएगी, पूरा विश्व देवसोनी एकादशी का भी स्मरण करता है, आषाढ़ी एकादशी का भी स्मरण करता है, और उस समय पर पूरा काम काज भगवान वेदोत्तराधिपति नारायण अपना पूरा काम काज भगवान शंकर को देकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। आराम। लोग कहते हैं कि चातुर्मास 4 महीना भगवान का भजन करने का बिल्कुल, पर यदि ये 4 महीना अगर किसी का है तो मेरे देवन वो कहते जो सिंहासन पर बैठा राज उसका, चातुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते, शिव को अपना माना। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन का संशय स्वयं नंदी ने मिटा दिया था, उसी तरह पार्वती जी के मन का संशय भी स्वयं तुमरुका जी ने मिटा दिया। स्वयं हे तुमरुका, यदि कोई संसार सागर में जन्म लेता पृथ्वी पर आ जाता, और मान लो भूलवश उसने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु इच्छा, कोई गुरु नाम नहीं लिया, तो उस जीव का कल्याण कैसे? और फिर निवेदन है, पानी पीना छान और गुरु करना जान। 50 बार सोचना कि हम जिस गुरु से गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु मंत्र ले रहे हैं, वो गुरु से हम गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें उलझाएगा। किस उलझाएगा? जिस गुरु से हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, क्या वो केवल अपने तक काम कर रखेगा कि भगवान शंकर के धाम तक शरणागति तक पहुंचाएगा? इस सोच
जब गुरु पूर्णिमा आती है तो कई समीर से किसी ने मोबाइल पर पूछा कि गुरु मंत्र में क्या लगेगा, हमें गुरु मंत्र लेना, उसमें क्या लगेगा। समीर ने हमसे पूछा, क्यों मामा जी गुरु मंत्र में क्या लगेगा। हमने कहा जब मंत्र दिया जाए तो दिल लगाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना मन लगाओ। हमारे गुरुजी ने जब हमारा ब्रह्म संबंध कराया था, श्री विठलेश राय काका जी महाराज 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जब हमारा गुरु दीक्षा हुई, जब हमारा ब्रह्म संबंध हुआ, हमारे हाथ में तुलसी का दल रखकर ठाकुर जी की शरणागति में जब लेकर खड़ा किया तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, मिश्रा सामने भगवान है, गुरु भी एक साइड में, सामने ठाकुर जी हैं, सामने भगवान है, तुम्हारी साक्षी में वो परमात्मा है। ये ब्रह्म संबंध केवल गुरु का नहीं है, ये संबंध शिव का अर्थात ठाकुर का और तुम्हारा है। संबंध परमात्मा से जोड़ गया। अर्थात हमारे गुरु ने एक बात कही थी कि जब संबंध होता है, ब्रह्म संबंध होता है, गुरु मंत्र लिया जाता है, उस समय पर परमात्मा तुम्हारे सामने होता है। गुरु तो उस परमात्मा तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी होता है, एक लक्ष्य बनाने वाला सीढ़ी पर। गुरु का काम क्या है? क्या करा? कुबरेश्वर धाम के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज। सियोर वाले महाराज ने करा क्या? केवल एक काम करा, आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां तक जाओ, बस यही। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? तो कहा केवल दिल लगेगा गुरु मंत्र में। आप जब मंत्र लो, कई लोग आते हैं मंत्र लेने के लिए, क्या लगेगा? सब जगह पर गुरु मंत्र पूरे साल दिया जाता है, पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर तो केवल एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु के और परमात्मा के चरणारविंद में छोड़ दिया जाता है कि ये शिव का है, जो आया है ये शंकर का है और शंकर इनके हैं। हम तो बीच में इनका संबंध, जैसे शादी के समय पे पंडित जी नहीं होते, तुम्हारा ये बांध देते हैं जोड़ा, बंधन बांध देते हैं। गुरु का काम बस इतना ही है, शंकर से तुम्हारा संबंध बांध दिया जाए। और कभी फेरे में क्या होता है, कभी लड़की आगे होती है, कभी लड़का आगे होता है। उसी तरह कभी भक्त आगे चले तो कभी मेरा भोलेनाथ आगे चले, संबंध और ना शिव जी से जूझाना का तोड़ दे, रिश्ता एक बाबा जी से जूझा रिश्ता न छोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे भोले ताई विधि है। जैसा मेरा शिव राखे वैसा, जैसा वो रखा वैसा करो। शिव की आराधना देवराज के मन में भी प्रश्न, जैसे पार्वती जी के मन में प्रश्न आया कि संसार में आने के बाद मनुष्य की गति का क्या, उसका अगर गुरु दीक्षा नहीं, गुरु मंत्र नहीं तो उसकी गति क्या। तो कह दिया तुमरुका जी ने, जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, शिव को जो भजता है, एक लोटा जल जो शंकर भगवान को चढ़ाता है, उसने जिंदगी में आकर गुरु मंत्र नहीं दे दिया तो भी उसका गुरु शिव हो जाता है। उसका गुरु शिव है।
अभी बीच में हमने कहा था घर की माँ गुरु है, घर का पिता गुरु है, शिक्षा स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक भी तुम्हारा गुरु है। कोई तुम्हें मार्ग बताते वो भी कभी कभी ऐसा होता है, तुम आ रहे थे, कहाँ जा रहे हो, मार्ग भटक गए, रास्ते में गाड़ी रोकी, किसी से पूछा क्यों भैया हमें सीहोर जाना है, कहाँ से रास्ता, किधर से पकड़े, बस यहाँ पे चले जाना, 45 किलोमीटर दूरी पे सीहोर है, ऐसे जाके ऐसे जाना। आते समय तुम भी उससे वाह गुरु क्या बात कही है, बिल्कुल 45 किलोमीटर पर सीहोर मिल गया, वाह गुरु मंजिल तक पहुँचा, वो भी गुरु है, पति गुरु है, वो भी मार्ग बताता है, माँ गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है, और एक तुम्हारी उलझन में भी कोई आकर तुम्हें घर में बैठे थे और कोई तुम्हें मार्ग बताकर चले जाए कि ये सब कर लो, वो भी किसी गुरु से कम नहीं। इतना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तो कितने गुरुओं का वर्णन कहा गया, दत्त भगवान के 24 गुरुओं का स्मरण कराया है। खिड़की को, दरवाजे को भी गुरु बनाया गया कि जब बहुत तेज हवा चले, बहुत तेज आंधी चले, तूफान चले, दरवाजा बंद कर लेना, खिड़की बंद कर लेना, नहीं तो अंदर रखा हुआ कांच का सामान टूट जाएगा। और दरवाजा जब हवा ना चले और भर रखना, थोड़ी हवा अच्छी आती रहेगी। इस दरवाजे को भी गुरु बनाया गया कि जब याद रखना, जब कोई बुराई करे, निंदा करे, चुगली करे, अपशब्द करे, तब अपने मन को, चक्षु को और अपने कर्ण को, द्वार को बंद कर लेना। कि अंदर बैठा हुआ मेरा शिव, मेरा शिवलिंग जो अंदर बैठा है राम कृष्ण, तो टूट जाएगा। मन में जिसको बिठा कर रखो, तो राम कृष्ण शिव वो विश्वास के रूप में बैठा है, विश्वास ही नहीं टूटना चाहिए। अंदर बैठा हुआ शिव विश्वास है, मेरा राम मेरा कृष्ण विश्वास है। मंदिर में कितनी बार ताली बजाई जाती है? शिव मंदिर में जम के बोलो, शिव मंदिर में 3 बार ताली का नाच किया जाता है। रंगी ने करा, क्यों? शरीर के अंदर से मांस चले गया था, केवल अस्थियां। 3 ताली का नाच किसके लिए करा जाता है? क्यों करते हैं? मेरे देव अजय महादेव के चरणों में पहुंचने से पहले मेरे शंकर भगवान ने भी डमरू का नाद करना चाहा था, पर जब अमरनाथ जी की गुफा में मेरे शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने बैठे, सर्प को छोड़ दिया, डमरू को छोड़ दिया, त्रिशूल छोड़ दिया, नाग छोड़ दिया। अगर अमरनाथ जाने वाले जितने यात्री होते हैं उनको ये सब पहाड़ी मिलती है, डमरू पहाड़ी, सर्प पहाड़ी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब छोड़ा। चंद्र को भी त्याग दिया, कुछ नहीं था। नंदी को भी त्याग दिया, केवल पार्वती शिव जी को। तो भी शंकर को लगा कोई कथा ना सुने, शंकर भगवान ने भी 3 ताली का नाच करा पार्वती को कथा सुनाने के लिए। क्यों पार्वती? क्योंकि पूर्व में मैं तुझे कथा सुनाने के लिए बैठा था, कभी तुझे निंद्रा, कभी काम, कभी चले जाता है। तुझे कथा सुनाने ले गया, तेरा चित्त नहीं लगा। गौरा बनी,
निकल गया, तेरे भीतर कोई तेरे भीतर कुछ ना कुछ आते रहा। अब की बात 3 ताली का नाश करूंगा, जिससे तेरे अंदर कुछ आकर आएगा भी तो वो जो ताली बजी सबसे पहले पक्षी था। वो पक्षी कौन था? कहा अहंकार था, अभिमत्ता था, अभिमान था, तृष्णा था। ये पक्षी कोई लोग कह देते हैं मंदिर में ताली बजाओ तो शंकर जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे वो विद्वानों, तुम्हारी बुद्धि को कौन खा गया? ईमानदारी से बोलना। मैं साइड वाले को बोलता हूँ एक बार ताली बजा, पर डिस्टर्ब नहीं हो के ध्यान जाएगा कौन बजा रहा है, ध्यान जाए। अगर इतनी सी ताली से महादेव डिस्टर्ब हो गए तो तेरा क्या होगा? तालिया इतनी सी ताली से जो साधना में लगा रहता हूँ, जिसको जगाने के लिए काम के कानों पर कान छोड़ता है तो समाधि नहीं दिखती। वो तुम्हारी ताली से समाधि डिस्टर्ब हो जाएगा। ताली से डिस्टर्ब, चित्त लगेगा, मन, हृदय। हम लोग कभी बात करते, एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं हूं। कई लोग चिल्ला के गए हेलो, ओ बाबा। उसी तरह बाबा के धाम में 3 बार ताली बजाने से हम शिव जी से कहते हैं बाबा हमारे भीतर के अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा सब हट जाए और मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। आप मेरे, मैं आपका हो जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपका, आप और कुछ। वो कहते हैं अरे मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो जाओ जाओ किसी वेद को। और कौन वो वेद है? कहा बताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद तो दुनिया में वो एक डमरूधारी है, उसके सिवाय हमारा इलाज किसी के पास नहीं। कौन इलाज है? कौन? रोशनी लोधी, निवासी मध्य प्रदेश, जिला जबलपुर, पेपर में रहती है। मेरा बेटा दिव्यांग पटेल जो 7 वर्ष का है, उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ 2024 में हुआ। बाबा ऑपरेशन में तो सफलता हुई, पर कोई चूक के कारण वो हॉस्पिटल में कोमा में चले। पत्र जिसने लिखा है वो लोग बैठे हो, बच्चा कोमा में चले गए। कुछ बताया कि उसके बारे में बीपी का कुछ हो गया, सब कोमा में पड़े समय निकल गया, थोड़ा ठीक होता फिर दिल्ली बुरारी में आपकी कथा हुई। हमारी बहन ने कहा कि कथा हो रही है, हमने सुना है। कथा के पंडाल की अगर मिट्टी को थोड़ा सा भी अगर टच करा दिया जाए तो ठीक हो सकता है, कोमा से निकल सकता है। डॉक्टर इतना इलाज कर रहे हैं, दिल्ली में इलाज चल रहा है, क्या कोमा से मेरा बेटा निकल सकता है? हाँ, बड़े इतना समय हो गया कोमा से।
फिर भी पुरानी की कथा में से मिट्टी लेकर आई और उसके शरीर का स्पर्श चुपचाप से कर दिया। जैसे ही स्पर्श करा उसको धीरे धीरे होश आ गया और आज वह पूरे स्वस्थ है। बाबा की कृपा से उसको डिस्चार्ज कर दिया। जिस पंडाल की मिट्टी में इतना बल होगा उस पंडाल में बैठे हुए शिव भक्तों में कितना बल होगा, जरा विचार करें। इतना बल। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण के अंदर विद्येश्वर संहिता ने लिखा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का 3 बार आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। एक क्षण। कोई कहे कि शंकर पत्री बेलपत्र मत खाओ, हम कहते हैं बेलपत्र नहीं, शंकर भगवान से औषधि मांग कर लाओ। बेलपत्र नहीं, औषधि दी है। हमें रोग है और तुम डॉक्टर बन जाओ, हम मरीज हैं, हम जानते हैं, तुम भागा हो हमारे। बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, हमारा स्वास्थ्य तुम ही ठीक करोगे। हम डॉक्टर को भी शंकर मानते हैं तो उसका भी शंकर आपको मानते हैं। आप हमें बेलपत्र दो। कोई कहता है शिव पर चढ़ा मत खाओ, हम कहते हैं अपने बाप का चढ़ा हुआ अवश्य कीजिए, अपना पिता है, औषधि मांग कर खाइए, वो अपना बाप है। लोग कहते हैं चढ़ा हुआ खाओ, तंबाकू खाने में पाप नहीं लगता। आज तक किसी ने नहीं कहा कि तंबाकू खाओगे तो पाप लगेगा, मांस खाओगे तो पाप लगेगा, ये खाओगे तो पाप लगेगा। खाने में पाप लगेगा नहीं। आप कभी नाराज नहीं हो। लोग कहते हैं शिव रुद्र के देवता क्रोध करते हैं। क्रोध तो घर के पिता को भी आता है। बच्चा जी गलती करे तो पिता को क्रोध आता है, पर कुछ देर का उसके बाद तो उसको गोदी में बिठा कर रसगुल्ला खिलाता है। जगत का बाप शिव को अपना मान, शंकर को अपना मान। बस याद रखो, किसी को गलत मत बोलिए और गलत चीज मत खाइए। बाकी का भगवान पर चढ़ा तो बेलपत्र और जल हम अपने पिता से औषधि